ऐसे ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से कि कैसे बना तुम्हारा इतना सुंदर आशियाना, तो बोली कि बार बार उड़ान भरना पड़ता है, कि बार बार उड़ान भरना पड़ता है और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ दीपक बागड़ा, योर फैकल्टी ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी at this platform of Meditalk Career Institute. So right now we are dealing with our basic science of anatomy and physiology. देखो फ्रेंड्स, कोई भी बिल्डिंग कोई भी बिल्डिंग या इमारत कितनी ऊंची और कितनी सुंदर बनेगी, ये चीज उसकी नींव और उसकी बुनियाद की मजबूती के ऊपर निर्भर करती है कि उसकी नींव और उसकी बुनियाद कितनी मजबूत है। उसी हिसाब से अपने जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है, वो मेडिकल साइंस और पैरामेडिकल साइंस की बुनियाद है, उसकी जड़ है। बिना एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के मेडिकल साइंस की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का क्या वेटेज रहता होगा। इसके बिना अपन कोई भी सब्जेक्ट को रिलेटेड नहीं कर सकते, कोई भी सब्जेक्ट नहीं समझ सकते। अगर किसी भी सब्जेक्ट को समझना है, एनाटॉमी और आपको मेडिकल साइंस का धुरंधर बनना है, सिकंदर बनना है, तो आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ना ही पड़ेगा, वो आपको समझना ही पड़ेगा। उसके बगैर आप मेडिकल साइंस में कुछ भी नहीं हो। ठीक है स्टूडेंट, तो अपन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आज पढ़ते हुए चलते हैं। इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे क्या क्या देखेंगे आज। इसमें अपना रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी, इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी, और सेकंड होगा अपना एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद में थर्ड रहेगा अपनी सम टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द पोजीशन। जो ये टर्मिनोलॉजी है, इन टर्मिनोलॉजी के बिना अपन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझ ही नहीं सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझने के लिए उसका बेस क्या है, ये टर्मिनोलॉजी। मतलब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ने से पहले अपने को ये टर्मिनोलॉजी पढ़ना ही पड़ेगा, इनका मतलब जानना ही पड़ेगा, वरना पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ एंटीरियर आ रहा है, कहाँ पोस्टीरियर आ रहा है, कहाँ सुपीरियर, कहाँ इंफीरियर, कहाँ डीप, क्या सरकमडक्शन, कौन सा मूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है ना, सब कुछ हवा में निकल जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, सबसे पहले इन टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना पड़ेगा। देख लेते हैं, इसमें कुछ है। एंटीरियर वेंट्रिकल हो गई, पोस्टीरियर और इसके बाद में पोस्टीरियर और डोर्सल हो गई, उसके बाद में सुपीरियर और इंफीरियर हो गई, सुपरफिशियल और डेप्थ हो गई, मीडियल, लेटरल, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनको भी अपन एक एक कर करके देखेंगे। अब इसमें अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? ठीक है स्टूडेंट, अब किसी भी शब्द को समझने के लिए क्या, किसी भी शब्द को समझने के लिए उसको तोड़ना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे आपने छोटी क्लासों में संधि विच्छेद पढ़ा होगा। संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है कि किसी भी शब्द को तोड़ के और उसको दो टुकड़ों में विभाजित करना और उनके अर्थ निकालना या उनका मतलब समझना, है ना। उसी हिसाब से अपन अप्लाई करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे दो वर्ड, एनाटॉमी को अपन दो वर्ड में बांटते हैं, एना और टोमी। जो अपन एना वर्ड है, एना का मतलब होता है टू सी एंड टोमी का मतलब होता है कट। ठीक है, कट एंड ऑब्जर्व, काटो और ऑब्जर्व करो। अब आप बोलोगे सर किसको काटना है, किसको ऑब्जर्व करना है, किसको काटे और किसको ऑब्जर्व करे। देखो स्टूडेंट, जब अपन प्लांट्स को कट करते हैं तो उसको बोला जाता है बॉटनी। जब अपन एनिमल्स को कट करते हैं उसको बोला जाता है जूलॉजी। और जब डेड ह्यूमन बॉडी को कट किया जाता है
तो उसको बोला जाता है क्या, एनाटोमी। एनाटोमी में क्या किया जाता है, डेड ह्यूमन बॉडी को कट एंड ऑब्जर्व किया जाता है। इस ह्यूमन बॉडी को अपन बोलते क्या है, कैडेवर। कैडेवर किसको बोलते हैं, डेड ह्यूमन बॉडी। जो डेड ह्यूमन बॉडी होती है उसको क्या बोलेंगे अपन, कैडेवर। डेड ह्यूमन बॉडी को कट एंड ऑब्जर्व करना ही क्या कहलाता है, एनाटोमी। ठीक है, ये कैडेवर होता है, ये क्या होता है, प्रिजर्वेटिव होता है और परमिटिव होता है। प्रिजर्वेटिव एंड परमिटेड होता है। परमिटेड किसके द्वारा होता है, परमिटेड होता है बाय सेल्फ, बाय फैमिली, बाय गवर्नमेंट, बाय पुलिस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जब पेशेंट की डेथ होती है, जब पेशेंट की डेथ होती है उससे पहले वो पर्सन क्या करेगा या वो पेशेंट क्या करेगा, अपना सेल्फ का, अपनी सेल्फ उसमें परमिशन देगा कि मेरे को मेरी डेथ होने के बाद में या इस बॉडी की डेथ होने के बाद में इसको डाइसेक्शन या कट और ऑब्जर्वेशन के लिए इसमें इसको मेडिकल कॉलेज में डोनेट कर दी जाए। ठीक है, तो वो उससे पहले लीगल कंसल्ट देके जाएगा, अपना अपनी डेथ होने से पहले लीगल कंसल्ट कंसल्ट देके जाएगा। और उसके बाद में जब उसकी डेथ हो जाती है, नेचुरली नेचुरली डेथ होना जरूरी है, ऐसे नहीं है कि उसका मर्डर हो गया या और कोई एक्सीडेंटल उसकी डेथ हो गई, तो उस कंडीशन में अपन उसको एज ए कैडेवर के रूप में काम में नहीं ले सकते। अब अगर उसकी नेचुरल डेथ हुई है, पहले से लीगल कंसल्ट दिया हुआ है, तो उसके बाद में क्या होगा, एनओसी के फॉर्म भरवाए जाते हैं बाय फैमिली, बाय गवर्नमेंट, बाय पुलिस, ताकि एनओसी का मतलब क्या हो गया, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ताकि उसकी बॉडी के मतलब जब उसको कट और डाइसेक्शन किया जाएगा मेडिकल कॉलेज में, तो उसके अंदर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हो। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया होगा कैडेवर किसको बोलते हैं अपन, और कैडेवर का रोल क्या होता है। कैडेवर क्या होता है, फर्स्ट टीचर, फर्स्ट टीचर ऑफ मेडिकल स्टूडेंट। जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं उनका फर्स्ट टीचर कौन होता है, कैडेवर होता है। और जो सेकंड टीचर होता है वो कौन होता है, पेशेंट। ठीक है, जब पेशेंट आता है या पेशेंट को जब डॉक्टर देखता है तो उसके लिए पेशेंट क्या है, एज ए टीचर के रूप में उसके पास में आया है। ठीक है, तो वो पेशेंट हो गया, वो क्या हो गया मेडिकल स्टूडेंट के लिए सेकेंडरी टीचर, जो कि प्राइमरी कौन है, अपना कैडेवर। ठीक है, अब इसकी अपन देख लेते हैं डेफिनेशन, कि डेफिनेशन में क्या, इसमें जो अपन डेफिनेशन देखने वाले हैं वो देखेंगे अपन बुक किस लैंग्वेज की नहीं देखेंगे, वो अपन खुद बनाएंगे, जो अपन ने आप इतनी देर में समझा है उसी चीज को यहाँ पे लिखेंगे। अभी जो इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन को देख लेते हैं अपन, इसको हाईलाइट कर लेते हैं एक बार। हाँ, तो अब अपन डेफिनेशन में देखेंगे, एनाटॉमी इज ए ब्रांच ऑफ, एनाटॉमी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस इन विच, इन विच we do dissection, dissection, cut and proper observe। अब देखो इसको समझते हैं अपन, एनाटॉमी इज ए ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस। यहां तक क्या हो गया, इसका एक स्टेटमेंट हो गया क्या, कि एनाटॉमी है जो क्या है, ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस है। एनाटॉमी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच वी डू डाइसेक्शन, वी डू डाइसेक्शन और कट एंड प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, कि क्या करेंगे अपन, इसको प्रॉपर कट करेंगे, डायरेक्ट डाइसेक्शन करेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, इसका प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो ये क्या हो गई, एनाटोमी। ठीक है,
अब इसमें अपन आगे की तरफ एक और देखते हैं कि जो कट एंड ऑब्जर्व है, कट और ऑब्जर्व है, इसको दिस इज आल्सो नोन एज ए डाइसेक्शन। डाइसेक्शन का मतलब भी यही होता है। तो फोरेंसिक साइंस होती है उसको बोलते हैं क्या अपन, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब भी क्या होता है, ऑटोप्सी को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि सीन टू या सी टू सेल्फ, है ना, मतलब स्वयं को देखना, सी टू सेल्फ। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके आगे अपन नेक्स्ट देखते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन होती क्या है। एनाटॉमिकल पोजीशन में अपन सबसे पहला देखेंगे स्टैंडिंग अपराइट। स्टैंडिंग अपराइट भी बोल सकते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं अपन, इरेक्ट, बॉडी इरेक्टेड। बॉडी इरेक्टेड का मतलब एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन होता क्या है कि जब बहुत टाइम पहले क्या होता था कि अलग अलग कंट्रीज के अंदर डाइसेक्शन होते थे, अलग अलग कंट्रीज कंट्रीज में कैडेवर को कट एंड ऑब्जर्व किया जाता था। तो वो क्या होते थे, जब वो बुक्स लिखते थे, क्या जब साइंटिस्ट या डॉक्टर क्या होते थे जब बुक्स लिखते थे, और जब उन बुक्स को अलग अलग जगह की बुक्स को पढ़ा जाता था, तो उसमें क्या होता था, कंट्रोवर्सी क्रिएट होती थी। किसको लेके, पोजीशनिंग को लेके, है ना। तो उसके लिए क्या किया गया, फिर सभी डॉक्टर्स और सभी साइंटिस्ट को बैठा करके एक यूनिवर्सल पोजीशन बनाई गई। एक यूनिवर्सल पोजीशन बनाई गई, बताई गई कि इस पोजीशन में क्या करना पड़ेगा, आपको कैडेवर को कट करना पड़ेगा। अब वो चाहे वो कट किसी भी कंट्री में हो, कोई भी कर रहा हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसे एक स्टैंडर्ड पोजीशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो उस स्टैंडर्ड जो एनाटॉमिकल पोजीशन है डाइसेक्शन करने के लिए, उसको क्या करेंगे अपन, उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, सम करेक्टरिस्टिक्स, उनको अपन देखते हैं कौन कौन से हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहला है स्टैंडिंग अपराइट। मतलब क्या होना चाहिए, बॉडी बिल्कुल इरेक्ट होनी चाहिए, है ना। बॉडी जो आपको ये इरेक्ट दिख रही है, बॉडी ये जो आपको इरेक्ट दिख रही है बिल्कुल सीधी खड़ी है, ऐसे क्या होना चाहिए, इरेक्ट होनी चाहिए। हैंड और आईज क्या होने चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने चाहिए, यू भी नहीं देखते होने चाहिए, ना ही यू देखते होने चाहिए। उसके बाद में क्या होना चाहिए कि आपके दोनों हैंड है वो कैसे होने चाहिए, साइड साइड लेटरल होने चाहिए, है ना। ऐसे नहीं होने चाहिए, ना ही बैक साइड के अंदर होने चाहिए, बिल्कुल साइड में होने चाहिए, है ना। उसके बाद में क्या होनी चाहिए, पाल्म फेसिंग क्या होनी चाहिए, ऐसे फ्रंट में होनी चाहिए, इस हिसाब से बैक साइड में नहीं होनी चाहिए। लोअर लिम्ब क्या होनी चाहिए, बिल्कुल जैसे ये टुगेदर है, दोनों साथ साथ है, इस हिसाब से साथ साथ रहने चाहिए। और जो टोज है वो क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड फेसिंग होना चाहिए। इसको अपन एक कार्टून बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, और उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अपन डायग्राम बना रहे हैं एक सुंदर कन्या का, है ना। ये है एक सुंदर कन्या। बोले सर काहे पागल बना रहे हो हमें, ये आप कहाँ से सुंदर कन्या दिख रही है। बेटा दिखेगी, इसी में दिखेगी अभी एक सुंदर कन्या, थोड़ा सब्र करो। देखो सब्र का फल मीठा होता है, तो आप सब्र करें। अभी सुंदर कन्या आपके सामने बन के रेडी होने वाली है। अभी सुंदर कन्या का क्या चल रहा है, ये मेकअप चल रहा है, ये इसके आईज हो गई, है ना। और ये सुंदर कन्या का नोज हो गया सुंदर सा, ये इसके लिप्स हो गए, है ना। ये इसके ईयर हो गए। अब आप में से एक जना बोल रहा है सर इसको ईयरिंग भी पहना दो। ले भाई तेरे भी मन की बात रख देते हैं, ठीक है। हम बोले सर सुंदर कन्या बनाई है तो इसके सुंदर से बाल भी होने चाहिए, तो चलो भाई इसके सुंदर से बाल भी बना देते हैं। बोले सर आपने कन्या तो सुंदर बनाई है लेकिन इसके बाल बहुत ही बेकार कर दिया आपने।
बाल बेकार नहीं है, ऐसी हेयर स्टाइल है, बॉलीवुड की स्टार है एक, है ना। आप कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को कौन है ऐसी, है ना। तो इसमें क्या है, अपन देखते हैं कि ये क्या है, बॉडी इरेक्ट है ना, बॉडी इरेक्टेड, बॉडी इरेक्ट है या बॉडी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधी खड़ी है, आपको ये दिख रही है बॉडी कैसी है, सीधी खड़ी हुई है ना। इसके जो आई है, आई कैसे है, फेसिंग फॉरवर्ड, फेसिंग फॉरवर्ड है। जो अपर लिम्ब या हेड है, हैंड है, अपर लिम्ब और हैंड है, ये कैसे है, साइड लेटरल है, साइड के अंदर है ना, नहीं तो फॉरवर्ड में नहीं एंटीरियर और नहीं पोस्टीरियर है ना। जो इसके लोअर लिम्ब है, लोअर लिम्ब कैसे है, टुगेदर, टुगेदर क्या, लोअर लिम्ब। और इसके बाद में ये क्या है, टोज, टोज क्या होने चाहिए, फेसिंग फॉरवर्ड होने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ गिने चुने क्या है स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन के करेक्टरिस्टिक्स है, इनको रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको देखो और समझो, है ना। यही चीज आप खुद के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, खुद की बॉडी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो कि मैं किस हिसाब से खड़ा हूं तो ये क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन बन जाएगी, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं अपने, इसमें कुछ है सुपाइन एंड प्रोन पोजीशन। व्हाट इज द सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन में क्या होता है कि इफ एनी पर्सन लेइंग डाउन ऑन द बैक, कि वो बैक के सहारे से अपनी कंपीट के सहारे से लेटा हुआ है सीधा, इसमें क्या हो गया इसके, अब लोअर लिम्ब भी क्या है, स्ट्रेट है, और अपर लिम्ब भी क्या हो गए, स्ट्रेट है ना। और ये काम में किस में आती है, ये पोजीशन किस में दी जाती है, थोरेसिक एंड, थोरेसिक एंड कार्डियक, कार्डियक सर्जरी एंड एब्डोमेन सर्जरी। ये आ गई प्रोन पोजिशन। नेक्स्ट है प्रोन पोजिशन। प्रोन पोजिशन में क्या होता है, इफ एनी पर्सन लेइंग डाउन ऑन द बेली, ऑन द बेली या एब्डोमेन, लेइंग डाउन ऑन द, लेइंग डाउन ऑन द बेली, बेली और एब्डोमेन, इसमें क्या होता है, ये किस में काम आती है, इप, ये क्या हो गई इसकी, ये हो गई स्पाइना, स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड की कोई भी सर्जरी होगी तो उसको करने के, उसको करते हैं तो कौन सी पोजीशन दी जाती है पेशेंट को, प्रोन पोजीशन दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन आती है लिथोटॉमी पोजीशन। लिथोटॉमी पोजीशन इट इज ए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन इन ओबीजी। ओबीजी आपकी एक सब्जेक्ट है जो आपको लास्ट ईयर के अंदर जाके आप पढ़ोगे। तो इसमें क्या होता है, लिथोटॉमी पोजीशन जो होती है, इसमें क्या होती है, मतलब जो बैक होती है वो क्या हो गई, लेइंग डाउन ऑन द बैक, बट इसमें क्या होते हैं, जो लोअर लिम्ब या दोनों पैर है वो क्या होंगे, एक सपोर्ट के द्वारा हैंगिंग हो गए, है ना। ये क्या हो गया, इसका सपोर्ट हो गया, सपोर्ट के द्वारा क्या होंगे, ये हैंगिंग होंगे। अब हैंगिंग में क्या होगा कि इसका पेरिनियम एरिया, जो ये दोनों थाई के बीच का जो ये एरिया है, इसको क्या बोलेंगे, पेरिनियम, पेरिनियम एरिया क्या होगा इसमें, ओपन होगा। मतलब सर पेरिनियम एरिया होता क्या है, पहले हमें ये तो समझाओ। जब दोनों थाई होती है, लोअर लिम्ब की दोनों थाई होती है, थाई के बीच में जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, पेरिनियम बोलते हैं, है ना। उसको क्या बोलेंगे अपन, पेरिनियम बोलेंगे, है ना। अब एक्चुअल में होता क्या है कि पेरिनियम में 3 ओपनिंग होती है, फर्स्ट ओपनिंग, सेकंड ओपनिंग और थर्ड ओपनिंग। जो फर्स्ट ओपनिंग होती है ये किसकी होती है, यूरिथ्रा, है ना। फर्स्ट ओपनिंग होगी आपकी, यूरिथ्रा की ओपनिंग होगी। और ये किसमें काम, ये पोजीशन किसमें दी जाती है, अगर आपको किसी भी यूरिथ्रा या यूरिनरी ब्लैडर या किसी भी यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट की आपको सर्जरी करनी है तो उसके अंदर कौन सी दी जाएगी आपको, यूरिथ्रा
लिथोटॉमी पोजीशन आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके बाद में सेकंड आ गया वेजाइना। आपने थ्री इडियट मूवी देखी होगी। थ्री इडियट मूवी में क्या होता है, थ्री इडियट मूवी में होता है क्या कि जब उसको लास्ट के अंदर डिलीवरी की जाती है तो उसमें इस हिसाब से पोजीशन दी जाती है। वो कौन सी पोजीशन हो गई, लिथोटोमी पोजीशन। तो ये किस में काम आएगी, डिलीवरी के अंदर, डिलीवरी एंड एनी टाइप ऑफ सर्जरी ऑफ द जेनाइटल पार्ट, है ना। इसके बाद में थर्ड ओपनिंग आएगी एनल कैनाल की। एनल कैनाल की, अगर आपके कोलोन या लोअर इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है और उसकी सर्जरी की जाएगी तो उसमें कौन सी पोजीशन दी जाएगी पेशेंट को, लिथोटोमी पोजीशन। और लिथोटोमी पोजीशन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, ओबीजी, जो आपके ऑब्स्ट्रिक्ट एंड गायनिक सब्जेक्ट है उसके अंदर, जो आप लास्ट ईयर के अंदर जाके पढ़ोगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट, अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है तो इसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अभी जैसे जैसे अपन आगे आगे बढ़ते चलेंगे इसमें, वैसे वैसे ये सारी टर्मिनोलॉजी, सारी पोजीशंस दोबारा आएगी, इसको अपन दोबारा देखेंगे, है ना। अभी बस केवल आप एक बार समझ लो, इसको देख लो और इसको याद कर लो कि होता क्या है इसमें। बाकी याद लंबे टाइम तक होने के लिए क्या होगा, इसको अपन और बार बार पढ़ेंगे, बार बार ये आती जाएगी तो अपने आप ही आपको सेल्फ से याद हो जाएगी। इसके बाद में अपन देखते हैं सम एनाटॉमिकल डायरेक्शनल ट्रम। बोला सर एनाटॉमिकल डायरेक्शनल ट्रम क्या होती है, कि ये क्या है, ये जो पोजीशन है ये कौन सी होगी अपनी, स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन हो गई, है ना। अब स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन के जो ये सामने का पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये कौन सा हो गया, एंटीरियर और वेंट्रिकल, है ना। इसको क्या बोलेंगे अपन, ये बॉडी है ऐसे खड़ी है तो इसके सामने का जो पार्ट हो गया नियर टू फ्रंट, नियर टू फ्रंट वो क्या हो गया एंटीरियर, और नियर टू पोस्टीरियर क्या हो गया, नियर टू बैक क्या हो गया, ये हो गया पोस्टीरियर और डोर्सल, है ना। और इसी के साथ में अपन जो ऊपर का एरिया है इसको क्या बोलेंगे, क्रेनियल, और क्रेनियल के अलावा इसको बोलते हैं सुपीरियर, इसको बोलते हैं सुपीरियर। या सुपीरियर क्या होता है, जो कोई भी पॉइंट, कोई भी बॉडी ऑर्गन या बॉडी पार्ट्स जो क्या है हेड के नियर बाई है उसको क्या बोलेंगे, सुपीरियर। और जो काउडल होता है इसको क्या बोलते हैं, इंफीरियर। इंफीरियर, इंफीरियर का मतलब होता है अवे फ्रॉम द हेड, कोई भी बॉडी पार्ट जो हेड से क्या है दूर है उसको क्या बोलेंगे अपन, इंफीरियर। ये हो गया राइट पार्ट हो गया, ये लेफ्ट पार्ट हो गया। प्रोक्सिमल क्या होता है, प्रोक्सिमल का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन जो क्या हो नियर बाई ट्रंक। ट्रंक का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, ट्रंक क्या किसको बोलते हैं, ट्रंक होता है चेस्ट और एब्डोमेन को मिला के क्या बोलेंगे, चेस्ट प्लस एब्डोमेन, चेस्ट प्लस एब्डोमेन को मिला के क्या बोलेंगे, ट्रंक। अब जो भी पार्ट ट्रंक के नियर है, जो शोल्डर है, ये शोल्डर क्या है, प्रोक्सिमल है, किसके किसके कंपैरिजन में, रिस्ट के कंपैरिजन में, या हैंड की फिंगर्स के या पाल्म के कंपैरिजन में। जो डिस्टल है इसका मतलब क्या हो गया, अवे फ्रॉम द ट्रंक। ठीक है, अब डिस्टल इसको और दे, डिस्टल का मतलब क्या हो गया, दूर, दूर किससे, ट्रंक से। प्रोक्सिमल का पी का मतलब क्या हो गया, पास, किसके, ट्रंक के, है ना। इसके अलावा ये हो गया प्रोक्सिमल, तो इसका ओरिजिन क्या हो गया, ये क्या हो गया, ट्रंक के पास में हो गया। और जो डिस्टेल है टोज है, ये टोज क्या है, डिस्टेल पार्ट हो गए किसके कंपैरिजन में, थाई के कंपैरिजन में। इसके अलावा अपन नेक्स्ट देखते हैं, अपन देखेंगे नेक्स्ट सम बॉडी प्लान्स। सम बॉडी प्लान्स में पहला होगा मीडियल सेजाइटल प्लेन या मिड सेजाइटल प्लेन, दूसरा होगा सेजाइटल प्लेन, थर्ड होगा कोरोनल और फ्रंटल प्लेन, फोर्थ होगा ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड फिफ्थ होगा ओब्लिक प्लेन। तो उसमें अपन सबसे पहले देखते हैं मीडियल
मीडियल सैजिटल प्लेन। जो ये वाला प्लेन है, ये वाला, ये प्लेन कैसा, ऐसे, ये प्लेन क्या, ऐसे। सैजिटल प्लेन होता है, ये कैसा होता है, ये होता है वर्टिकल एंड पैरेलल, वर्टिकल एंड पैरेलल। पैरेलल किसके रेफरेंस में होता है, ये ग्राउंड के रेफरेंस में। पैरेलल का मतलब 90 डिग्री एंगल के ऊपर होता है, किसके, ग्राउंड के 90 डिग्री एंगल पे होता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, पैरेलल, है ना। वो वर्टिकल क्या होगा, जो सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है। सैजिटल प्लेन हो गया अपना कौन सा, वर्टिकल एंड पैरेलल हो गया। और जो कोरोनल प्लेन है, कोरोनल प्लेन भी क्या होगा, जो कोरोनल प्लेन है इसको क्या बोलेंगे अपन, फ्रंटल प्लेन बोलेंगे। कि कोई भी प्लेन अपने इस हिसाब से निकल रहा है, ऐसे, मतलब इस हिसाब से कोई भी प्लेन निकलेगा जो बॉडी को मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर दो पार्ट के अंदर क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। जो अपना सैजिटल प्लेन है, सैजिटल प्लेन जब यू निकलेगा बॉडी से, तो ये क्या करेगा, बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, लेफ्ट एंड राइट। जबकि वहीं पे क्या होगा, कोरोनल प्लेन है, वो क्या करेगा, बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर दो भागों में डिवाइड करेगा। थर्ड प्लेन आता है ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल, इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रांसवर्स प्लेन को और भी क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलेंगे इसको, हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसमें क्या, ये क्या होता है, ये किसके पैरेलल होता है, सॉरी पैरेलल नहीं, ये किसके इक्वल होते हैं, किसके बराबर होता है, ग्राउंड के बराबर, है ना। ये देखो, ये क्या हो गया, ग्राउंड के पैरेलल है, और पैरेलल ग्राउंड के इक्वल है, और पैरेलल किसके हो गया, सैजिटल और कोरोनल प्लेन्स के हो गया। तो ये क्या करेगा, बॉडी को टू भाग में कट, टू पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, एक अपर पार्ट में, एक लोअर पार्ट में। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं इसको। देखो टू वर्टिकल प्लेन होते हैं, टू वर्टिकल प्लेन कौन से, पहला सैजिटल प्लेन, एक कौन सा आ गया, फ्रंटल और कोरोनल प्लेन। ये हो गया सैजिटल प्लेन, है ना, ये आ गया आपका सैजिटल प्लेन। और ये हो गया आपका, ये तो किसके अंदर डिवाइड करेगा, बॉडी को, एक साइड में लेफ्ट और एक साइड में राइट। और ये किस में करेगा, जो सामने वाला पार्ट हो जाएगा इसको क्या बोल देंगे अपन, एंटीरियर, और जो पीछे वाला पार्ट हो जाएगा इसको क्या बोल देंगे अपन, पोस्टीरियर, ठीक है। जो आपका फ्रंटल पार्ट है वो बॉडी को किस हिसाब से डिवाइड करेगा, एंटीरियर और पोस्टीरियर में। और जो सैजिटल प्लेन है वो कैसे करेगा, राइट एंड लेफ्ट के अंदर। उसके बाद में आता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन ये क्या हो गया, ग्राउंड के इक्वल हो गया, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो ये अपर पार्ट ऑफ बॉडी, अपर पार्ट ऑफ बॉडी एंड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। और इसके बाद में वन ओड एंगल प्लेन या ओब्लिक प्लेन, ठीक है। ओब्लिक प्लेन का मतलब क्या होता है कि देखो अभी तक अपन ने क्या देखे, दो प्लेन देखे, एक तो वर्टिकल देखा, एक हॉरिजॉन्टल देखा है। जो किसके रेस्पेक्ट में देखा है अपन ने, ग्राउंड में, कि या तो ग्राउंड के पैरेलल होना चाहिए, तो ग्राउंड के 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए, या ग्राउंड के पैरेलल 180 डिग्री के ऊपर होना चाहिए। बट एक्चुअल में क्या होता है, ओब्लिक प्लेन किसको बोलते हैं, कि जब कोई भी ऐसा एंगल कि जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में, ऐसे या ऐसे या फिर ऐसे, है ना, 90 और 180 डिग्री के बीच में जो एंगल बनता है, उसको एंगल से जो प्लेन बनेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, ओब्लिक प्लेन, ठीक है। अब इसी के बीच में अपन एक प्लेन हो रह गया अपना मिड सैजिटल प्लेन, जो आपका ये रह गया मीडियल सैजिटल प्लेन। इसको देख लेते हैं, इसको देखेंगे अपन। जो मिड सैजिटल प्लेन है, ये क्या होता है कि बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच से, वर्टिकली बीचों बीच से क्या होगा, पास आउट होगा। कि मीडियल सैजिटल प्लेन है, जो ये बिल्कुल यहां से होता हुआ दोनों आई इक्वल डिस्टेंस के अंदर डिवाइड होगी। मतलब मीडियल सैजिटल प्लेन ये होता है कि वो प्लेन जो बॉडी को टू पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दे, उसको क्या बोलेंगे अपन, मीडियल
सेजाइटल प्लेन। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट आगे, मूवमेंट। बॉडी में कौन कौन से मूवमेंट प्रेजेंट होते हैं। जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट आपको अपने जो एनाटॉमी में धीरे से धीरे धीरे अपन आगे सिस्टम पढ़ेंगे, ये आपके स्केलेटन सिस्टम है ना, जॉइंट, उनके अंदर बहुत ज्यादा काम में आएगा, है ना। तो इसमें अपन सबसे पहला देखते हैं फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन, मीडियल एंड लेटरल, इन्वर्जन और सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, है ना। तो अब एक एक करके देखते हैं इसको अपन। सबसे पहला आएगा फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। बोले सर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का मतलब होता है क्या होता है। देखो बेटा, फ्लेक्शन फ्लेक्शन के नाम से आपको एक ही चीज याद रखनी है कि फ्लेक्शन में होता क्या है। इसमें क्या होता है, एंगल हमेशा डिक्रीज होता है या कम होता है ना। और जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन में क्या होता है, हमेशा एंगल का इंक्रीजमेंट होता है, एंगल हमेशा इसमें बढ़ता है। अब कैसा एंगल बढ़ता है, किसके रेस्पेक्ट में एंगल बढ़ता है, ये अपन देखते हैं कि ये क्या होगी, एक स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन है ना। तो ये जो इस टाइम पे इसका हैंड है, ये हैंड क्या है, पैरेलल है किसके, स्टैंडर्ड एनाटॉमी पोजीशन में, मतलब ये है इस टाइम पे 180 डिग्री के ऊपर। अब ये क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है, इसका एंगल कम हो रहा है। 180 डिग्री से क्या हो रहा है, इसका एंगल कम हो रहा है। अब 180 डिग्री से यहाँ पे अगर इसकी हैंड की पोजीशन ये रहती है, तो यहाँ पे तो क्या रह जाएगा, ये 90 डिग्री का रह जाएगा। बट यहाँ से इसका थोड़ा सा नीचे है, तो ये लगभग आएगा यहाँ पे 130 डिग्री के लगभग। तो ये क्या हो गया, इस हैंड का फ्लेक्शन हो गया, है ना। अब यहीं पे क्या हुआ कि ये हैंड क्या हुआ, 180 डिग्री था यहाँ पे, 180 डिग्री था, बट ये यहाँ से भी क्या हो गया, पीछे की तरफ आ गया, है ना। तो 180 डिग्री से भी क्या हो गया, इसका एंगल इंक्रीज हो गया। 180 डिग्री से इंक्रीज हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ना किसका, एंगल का। फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, घटना किसका, एंगल का, है ना। जो बॉडी की एक इमेजिनरी लाइन है, उसके अकॉर्डिंग किसी भी दूसरे बॉडी और पार्ट है, उसके रेस्पेक्ट में एंगल का कम होना फ्लेक्शन, एंगल का ज्यादा होना एक्सटेंशन, है ना। ये यहाँ पे देखो, अब ये नी है, नी जॉइंट है, यहाँ पे घुटनों के बीच में अभी कितने डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ पे 180 डिग्री। ये है बिल्कुल, आपका मेरा हैंड दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया, अभी 180 डिग्री है, बट ये एल्बो में से यू जॉइंट हो गया, ये हो गया कितना, अब कितना डिग्री एंगल बच गया, ये 90 डिग्री। ये क्या हो गया, ऐसे था, ऐसे में क्या हो गया, ये फ्लेक्शन हो गया। इसको ऐसे कर दिया तो ये क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया। फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, है ना। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको इतना ही याद रखना है, फ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल डिक्रीज होता है, और एक्सटेंशन में क्या होता है, एंगल इंक्रीज होता है। किसके रेस्पेक्ट में, किसी भी बॉडी ऑर्गन के रेस्पेक्ट में, है ना। उसके आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट पोजीशन जो रहेगी, रहने वाली आपके एबडक्शन एंड एडक्शन। जो एडक्शन है, एडक्शन में ए डबल डी किसके लिए आता है, जोड़ के लिए। मतलब किसी भी चीज को जोड़ने के लिए पास पास आना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई भी दो चीज है, कोई भी दो व्यक्ति है, उनको जोड़ना है, तो उनको जुड़ने के लिए भी क्या होगा, उनको पास पास आना पड़ेगा। तो जो एडक्शन है, एडक्शन में क्या होता है कि जो बॉडी ऑर्गन है वो क्या होता है, जुड़ने के लिए पास पास आता है। ठीक है, जो यहाँ पे हैंड है, आप हैंड की पोजीशन से समझ सकते हो, ये हैंड पहले यहाँ पे था, ठीक है, ये हैंड यहाँ पे था, और यहाँ से अगर ये इस साइड में मूवमेंट करता है जुड़ने के लिए, किसके, बॉडी की लेटरल साइड के, जुड़ने के लिए इसके पास में आता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको एडक्शन बोलते हैं। और अगर ये दूर जाता है, ब्रेकअप ब्रेकअप करने के लिए क्या होता है, किसी भी पेयर को दूर दूर होना पड़ता है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, एबडक्शन। एबडक्शन का मतलब होता है तोड़ना या गठाना, है ना। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे दूर भग रहा है, ये ब्रेकअप कर रहा है। ठीक है, ये हैंड की पोजीशन ये थी, ये यहाँ से उस साइड में मूवमेंट करेगा। ये मेरा हैंड ऐसे, तो ऐसे बॉडी के पास में आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसमें एडक्शन।
क्या हो रहा है, ये जुड़ने के लिए आ रहा है या पास में आ रहा है ना, बट ये यहीं पे क्या होगा, ऐसे दूर जाएगा तो ये क्या हो रहा है, एबडक्शन। ठीक है, उसके बाद में अपन देखेंगे लेटरल रोटेशन और मीडियल रोटेशन। अब सबसे पहले अपन लेटरल और मीडियल समझ लेते हैं कि बॉडी का कोई भी पार्ट, जो ये क्या है, मिड लाइन, ये क्या होगी, एक मिड लाइन होगी। इस मिड लाइन के आसपास में जो भी ऑर्गन है, इसको क्या बोलेंगे अपन, मीडियल। इसको क्या बोलेंगे अपन, मीडियल। और जो भी साइड में है, ये ऐसे, ये वाले साइड में है, इसको क्या बोलेंगे अपन, लेटरल। ठीक है, अब लेटरल रोटेशन का मतलब क्या होता है, लेटरल का मतलब क्या हो गया, साइड के पार्ट, है ना। अब किसी भी ऑर्गन का या किसी भी बॉडी पार्ट का जो रोटेशन है ना, यहाँ पे अपन देखते हैं फुट के रोटेशन से। अब देखो ये यहाँ पे अभी क्या हो गई, टोज फॉर पाल फेसिंग फॉरवर्ड है ना, बट ये रोटेट करके क्या हो गई, साइड की तरफ जा रही है। ये किस लेटरल, लेटरल साइड में जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, लेटरल मूवमेंट। और वही क्या होता है मीडियल मूवमेंट, मीडियल रोटेशन में क्या होता है कि जो रोटेशन हो रहा है वो किस किस तरफ हो रहा है, मिड लाइन की तरफ हो रहा है, बॉडी की मिड लाइन की तरफ। अब अगर यही टो या इसका फुट है ना, ये घूम के इधर आ जाता है, इसका रोटेशन इस साइड में हो जाता है, ये कौन सा हो जाएगा, मीडियल रोटेशन। ये मेरा हैंड है, ये ऐसे है ना, और इसको मैं घुमा के, जो थंब है, इसको किस तरफ ला रहा हूँ, मिड लाइन की तरफ। ये मिड लाइन है, तो इसको यूं घुमा के किस तरफ लेके आया मैं, मिड लाइन की तरफ लेके आया, ये क्या हो गया अपना मीडियल रोटेशन। और जबकि इसको ये घुमा के यूं उल्टा लेके चला जाता हूँ, थंब को अवे फ्रॉम द मिड लाइन कर देता हूँ, तो ये कौन सा हो गया अपना लेटरल रोटेशन, है ना। इसके बाद में देखते हैं अपन इनवर्जन और इवर्जन। इनवर्जन में क्या होता है, इनवर्जन में जो अपना फुट होता है, तो फुट का जो ये थंब वाला एरिया है, जो मीडियल, इनवर्जन में क्या हो गया, जो मीडियल पार्ट है, तो इसको क्या होगा, अपवर्ड करना, है ना। जैसे ये मेरा फिट है, तो फिट का ये क्या हो गया, मीडियल, इस साइड में मीडियल हो गया, तो इसको तो अपना इनवर्जन, इनवर्जन में क्या होगा कि अगर इस हिसाब से फुट है अपना या फिट है, तो अगर ये मीडियल साइड का, ये मीडियल साइड का थंब है, तो ये अगर अप साइड में अपवर्ड हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इनवर्जन। और अगर ये लेटरल है, लेटरल साइड का पार्ट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ईवर्जन। कि ये यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो ये लेटरल साइड का पार्ट है, कौन सा, लेटरल, लेटरल साइड है, तो अगर ये अपवर्ड अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इवर्जन। और अगर मीडियल साइड का पार्ट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इनवर्जन। ये आपके दोनों फिट है, और अगर इसके मीडियल साइड के ये दोनों, ये वाले इससे अगर क्या होंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, इनवर्जन बोलेंगे। और अगर ये साइड वाले पार्ट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, इसको क्या बोलेंगे अपन, ई वर्जन बोलेंगे। इसके बाद अपन नेक्स्ट देख के चलते हैं। उसके बाद अपने नेक्स्ट रहेगा सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। सुपिनेशन का मतलब क्या होगा कि ये हैंड अगर स्ट्रेट है, तो इसको यूं 90 डिग्री एंगल पे घुमा के, और जो ये पोजीशन है, मतलब पाल्म क्या है, अपवर्ड या फॉरवर्ड, अपवर्ड या फॉरवर्ड फेसिंग होगी, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सुपिनेशन बोलेंगे। अगर ये पाल्म अगर डाउनवर्ड फेसिंग है ना, डाउनवर्ड या बैकवर्ड फेसिंग है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रोनेशन, है ना। सुपिनेशन प्रोनेशन, सुपिनेशन प्रोनेशन। अगर आप किसी भी पार्टी में जा रहे हो, है ना, आप किसी भी पार्टी में जा रहे हो और वहां पे फॉर एग्जाम्पल गुलाब जामुन रखे हुए हैं पत्तल में, तो आप क्या कर रहे हो, प्रोनेशन। गुलाब जामुन उठाना क्या हो गया, प्रोनेशन। और गुलाब जामुन को मुंह के अंदर रखना क्या हो गया, सुपिनेशन। उठाना प्रोनेशन, और मुंह के अंदर रखना सुपिनेशन। अब वो लगे सर आप कहाँ रिलेटेड कर रहे हो, कहाँ पार्टी में लेके जा रहे हो बात को, हैं आप,
कोई भी पार्टी में बुलाना मेरे को, वहां गुलाब जामुन खिलाना, मैं आपको वहां पे बताऊंगा अच्छे से कि क्या होता है सुपिनेशन और क्या होता है प्रोनेशन। आपने सुना होगा कि कोई भी किंग होता है तो किंग क्या करता है, हमेशा प्रोनेट करता है ना। कोई भी चीज प्रोनेट करता है किसको, बेगर को, भिखारी को। किंग क्या करेगा, प्रोनेट करेगा, और जो भिखारी होता है वो क्या करेगा, हमेशा सुपिनेट होता है ना। वो क्या करता है, सुपिनेशन करता है, और जो किंग होता है वो क्या करता है, प्रोनेशन करता है ना। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही देखेंगे। थैंक यू। आगे नेक्स्ट बने रहिए आप वीडियो में, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको कंप्लीटली एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, और इसके अलावा और भी जो आपके सब्जेक्ट है मेडिकल साइंस की, और मेडिकल साइंस में फॉर एग्जांपल आपके जैसे बीएससी नर्सिंग हो गया, बीपीटी हो गई, पैरामेडिकल हो गए, है ना, जीएनएम हो गया, इन सभी कोर्सेज को क्या होगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कवर करवाया जाएगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आफ्टर सम टाइम एज वेल एज पॉसिबल, जहां तक हो पाएगा वहां तक क्या होगा, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग या लाइव क्लासेज आपकी चालू कर दी जाएगी जनवरी एंडिंग से पहले पहले। थैंक यू।